हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 103 है। आप पार्ट नंबर 102 नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे एक आपको शब्द दिया है, यानी दूध जो है ना, दूध आपको मक्खन से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इससे बता रहा है कि कौन सा संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मक्खन जो दिया है ना, मक्खन मक्खन आपको दूध ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से पुस्तक जो है ना, वो किससे संबंधित होगा। इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है ना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मक्खन दिया है। क्या दिया? मक्खन दिया है। मक्खन और दूध को आपस में किस प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से पुस्तक और प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। तो देखिए मक्खन और दूध से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है? मक्खन लिखा है। क्या लिखा है? मक्खन है ना। यहाँ पर क्या हो गया? मक्खन हो जाता है। देखिए मक्खन हो गया। ठीक, क्या हो गया? मक्खन। मक्खन किससे समझते हैं? तो दूध से। किससे? तो दूध से समझते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? दूध हो गया। ठीक, ये किससे? दूध से समझते हैं। फिर समानुपात क्या दिया है? पुस्तक दिया है, यानी पुस्तक दिया है। और ये किससे संबंधित हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करना कुछ नहीं है। दूध से क्या होता है? दूध से मक्खन बनता है। दूध से क्या बनता है? मक्खन बनता है। दूध से क्या बनता है? मक्खन, यानी दूध से तैयार होता है। यहाँ पर तैयार लिख देते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं? तैयार, यानी दूध से तैयार क्या होता है? मक्खन तैयार होता है। दूध से क्या तैयार होता है? तो मक्खन तैयार होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुस्तक के तैयार होता है। तो किससे पुस्तक तैयार होगा? तो आपको क्या हो जाएगा? कागज ले पुस्तक तैयार होता है। किससे पुस्तक तैयार होता है? तो कागज ले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कागज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कागज हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? कागज भरा जाएगा, यानी कागज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? कागज। यानी जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से दूध से तैयार होता है मक्खन, उसी प्रकार से कागज से यानी पुस्तक तैयार होता है। कागज ले क्या तैयार होता है? पुस्तक तैयार होता है। तो यहाँ पर पुस्तक भरा जाएगा, कागज भरा जाएगा। तो कागज देखेंगे किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 5 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए। ठीक, इस चारों विकल्प में से आपको बताना है कि 5 शब्द दिए गए। ये पांचों शब्द में से आपको क्या बताना है? सार्थक क्रम में दर्शाना है। किस में? सार्थक क्रम में दर्शाना है। ठीक, तो देखिए सार्थक क्रम में इसमें किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर क्या देगी? सार्थक क्रम में दर्शाना है। किससे? सार्थक क्रम। तो देखिए पहला में क्या दिया? इलाज दिया है। दूसरा में क्या दिया? डॉक्टर दिया है। तीसरा में क्या दिया? निदान दिया है। चौथा में क्या दिया? रोगी दिया है। और पांचवा में क्या दिया? यानी स्वस्थ लाभ दिया है। तो आपको इसी को ध्यान से समझना होगा या पढ़ना होगा कि हमको सार्थक क्रम किस प्रकार से दर्शाया जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे क्या पूछा है कि सार्थक क्रम यानी सबसे छोटा। सार्थक क्रम सबसे छोटा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आपको रोगी होगा। क्या होगा? रोगी। तो रोगी कितने पद दिया है? 4 पद दिया है। रोगी के बाद में फिर क्या होगा? तो रोगी के बाद में क्या होगा? रोगी के बाद में डॉक्टर आएंगे। पहले रोगी होगा, फिर उसके बाद में डॉक्टर आएंगे। क्या होगा? डॉक्टर होगा। तो डॉक्टर कितने पाए? 2 पाए। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद में निदान होगा, यानी पहले रोगी होगा, उसके बाद डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर के बाद में निदान करेंगे। ठीक, क्या हो गया? निदान। तो निदान कितने पाए? 3 नंबर पर। निदान कितने पाए? 3 नंबर पाए। ठीक, निदान 3 नंबर पर हो गया। अब देखिए निदान होने के बाद में इसमें क्या हो जाएगा? इलाज होगा। पहले रोगी होगा, फिर उसके बाद में डॉक्टर आएंगे, निदान करेंगे, फिर इसके बाद में क्या करेंगे? इलाज करेंगे। तो इलाज कितने पर दिया है? 1 नंबर पर। इलाज के बाद में आप 5वां पर क्या आ जाएगा? स्वस्थ व्यक्ति हो जाएगा, यानी व्यक्ति क्या हो गया?
स्वस्थ हो गया। तो स्वस्थ कितने पाए? 5 पाए। तो देखिए आपको पूछा हुआ ये कि सार्थक क्रम में दर्शाना है। देखिए सार्थक क्रम में दर्शाएं कितने, पहले क्या होगा? रोगी होगा, उसके बाद में डॉक्टर आएंगे, फिर निदान करेंगे, फिर इलाज करेंगे, फिर व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। यानी देखेंगे कि 42,315 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो 42,315 किस ऑप्शन में दिया है? 42,315, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया? एक वेन आरेख दिया है। यहाँ पर क्या देखेंगे? ध्यान से देखेंगे, देश दिया है, भारत दिया है और पाकिस्तान दिया है। इन चार वेन डायग्राम में से कौन सा संबंधित है? जो कि देश में से, भारत और पाकिस्तान से, ये तीनों आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं? देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है। ठीक, देखिए अगर आपको देखेंगे देश हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इसमें क्या दिख रहा है? इसमें यही दिख रहा है कि सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो गया? देश हो गया। इसको हम क्या रखते हैं? देश। देश के अंदर ही आपको भारत देश आते हैं। ठीक, क्या हो गया? भारत देश हो गया। फिर उसी के आधार पर क्या आएगा? पाकिस्तान आएगा। क्या आएगा? पाकिस्तान आएगा। यानी देश, ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा? देश हो गया, यानी देश के अंदर ही आपको क्या होगा? देश हो गया, सबसे बड़ा देश हो गया। देश के अंदर क्या होगा? भारत और पाकिस्तान दोनों आते हैं, दोनों क्या है? देश हैं। यानी भारत और पाकिस्तान दोनों क्या हैं? वो देश हैं। क्या है? देश हैं। भारत देश हैं, पाकिस्तान देश हैं, लेकिन देश के अंदर ही आपको भारत और पाकिस्तान दोनों आते हैं। तो इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, वो किस ऑप्शन में बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ गुना, बी का अर्थ भागा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस हो तो, यानी 21 सी, 3 डी, 6 ए, 8 बी और 2 बराबर व्हाट, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि इस कौन सा संख्या जो आएगा आपको, जो कि प्रश्न यानी चिन्ह को बदलने पर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि यदि ए का मान, ए का अर्थ कितना दे? गुना। इस समीकरण में देखेंगे कि ए कहाँ दिया हुआ है। ठीक, इसके जगह पर क्या रखेंगे? गुना रखेंगे। तो यहाँ पर गुना हो गया, देखिए ए गुना दिया है। बी का अर्थ क्या बोल रहा है? भागा। तो बी कहाँ दिया है इस समीकरण में? बी यहाँ पर, इसको क्या रखा है? भागा है। फिर बोल रहा है कि सी का अर्थ क्या है? प्लस। तो सी कहाँ दिया है? यहाँ पर, इसको क्या रखेगा? प्लस। फिर डी का अर्थ क्या दिया? माइनस। तो डी का अर्थ माइनस कर देंगे। आप देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? समीकरण 21 हो गया, फिर प्लस क्या हो गया? 3 हो गया, फिर माइनस क्या हो गया? 6 हो गया, फिर गुना क्या हो गया? 8 हो गया, फिर आपको भागा क्या हो गया? 2 हो गया, बराबर में क्या हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए 4 दूनी के 8, इसको 4 दूनी के सबसे पहले काट दिए, 4 दूनी का 8 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया? 21 हो गया। फिर आपको प्लस अभी 3 करना है, फिर माइनस करना है, 6 चौक 24, इसमें क्या हो गया? 24 हो गया। अब क्या करेंगे? 21 हो गया। ठीक, 21 हो गया, फिर प्लस 24 में से 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 21। कितना बचेगा? 21। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? प्लस दिया है। यहाँ पर क्या दिया है? प्लस दिया है। तो प्लस माइनस देखेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा माइनस दिया है। क्या दिया है? यहाँ पर बड़ा माइनस दिया है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो गया, फिर इसमें क्या हो जाएगा? 21 हो गया। क्या करेंगे? 21। तो 21 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। लेकिन आपको यही पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। यदि संख्या एक नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी? देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ से प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे, अब पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करें? ध्यान से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है ना कि एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाया गया है। ठीक, आप पूछ रहे हैं कि ए नीचे वाली सतह पर हो, ए नीचे वाली सतह पर, यानी एक जो लिखा है वो नीचे वाली सतह पर है, तो आपको पूछा है कि ऊपर वाली सतह पर, यानी ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए अगर इस तरह का प्रश्न आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में दिखेगा तो कुछ करना नहीं है। क्या करना है?
देखिए हम आसान भाषा में यानी समझाते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पासा जो दिया हुआ है ना, इस पासा में कौन सा कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो देखिए 5 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें कॉमन नहीं दिख पा रहा है। देखिए कॉमन है कि एक इसमें मिला है, एक इसमें मिला है, दोनों क्या हो गया आपस में, ये क्या हो गया मिला हुआ है। तो कॉमन जो मिला है तो क्या हो जाएगा, एक हो गया, यहाँ पर एक रख लेते हैं, क्या हो जाएगा एक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक हो गया, एक का विपरीत क्या हो गया, एक हो गया। 5 का यानी घड़ी कब दिशा में जाएंगे, तो घड़ी की दिशा में जाएंगे तो एक, यानी 5 का विपरीत 4 हो गया, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या होगा 3 होगा। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, इसका विपरीत क्या हो गया 1 हो गया, इसका विपरीत क्या हो गया 5 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो गया, तो इसके विपरीत क्या होगा 4 हो जाएगा। अब आपको देखिए 6 का विपरीत क्या दिया है 3 दिया है, एक क्या दिया है विपरीत दिया है, ये विपरीत है, क्या है विपरीत है। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 का विपरीत 1 हो गया, 5 का विपरीत 4 हो गया, 6 का विपरीत 3 हो गया। लेकिन आपसे पूछा है कि एक अगर नीचे 1 दिख रहा है तो ऊपर वाली संख्या कौन सी दिखेगी। देखिए अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जो आपका पासा है, पासा में कितने गोटी दिखते थे, कितने गोटी दिखे हैं 6 गोटी दिखते हैं। लेकिन इसमें देखिए कि कौन सा गोटी नहीं दिख रहा है आपको। देखिए 1 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, लेकिन इसमें कौन सा गोटी नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा है, इसमें 2 नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा है। 2 हो गया, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये पासे में 6 गोटी होता है तो 6 दिखा है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जोन नहीं रहेगा, उसका विपरीत होता है। 1 का विपरीत क्या हो गया 2 हो गया, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यदि मद्रास का कूट 56 हो तो यानी कलकत्ता का कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि मद्रास को अगर 56 लिखा जाता है तो उसी भाषा में आपको पूछ रहे हैं कि कलकत्ता को कूट क्या लिखा जाएगा, यानी कलकत्ता को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि मद्रास को 56 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए क्या लिखा है, एम लिखा है, ए लिखा है, डी लिखा है, आर लिखा है, ए लिखा है, एस लिखा है। मद्रास को क्या लिख रहा है, मद्रास को क्या लिख रहा है 56 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 56 लिख रहा है। देखिए 56 किस प्रकार लिख रहा है, तो एम कितने पता है, एम कितने पता है, तो एम 13 पता है, कितने पर 13 पर, फिर प्लस 1। देखिए यहाँ पर ए कितने पता है 1 पर, डी कितने पता है 4 पर, आर कितने पर 18 पर, ए कितने पर 1 पर, एस कितने पर 19 पर। अब इसको क्या करेंगे कि 56 आ जाएगा। देखिए अगर जोड़ लेते हैं तो 13 1 14 हो गया, 14 और 4 कितना हो गया 18 हो गया, यानी 18 हो गया, और 18 18 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो गया, 18 36 1 37 हो गया, कितना हो गया अभी 37 आ गया। 37 को अब क्या करेंगे यहाँ पर 19 को जोड़ लेंगे, जब 19 को जोड़ेंगे 37 और प्लस क्या करेंगे इसको 19, यानी सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने के बाद में कितना आ गया 56 आ गया, कितना आ गया 56 आ गया। ठीक उसी प्रकार से आपको पूछा है ना कि कलकत्ता जो लिखा है ना इसका कूट भाषा क्या लिखेगा, यानी मद्रास को 56 लिखा है कि सबका स्थानीय मान लिखकर जोड़ दिया है उसको 56 लिखा गया है। उसी प्रकार से देखिए कलकत्ता को, कलकत्ता के क्या लिखे है, सी दिया है, ए दिया है, एल दिया है, सी दिया है, यू दिया है, डबल टी दिया है और ए दिया है। ठीक ए दिया है। अब इसको लिखेंगे उसी प्रकार से। देखिए इसको किस यहाँ पर क्या करेंगे, ए 3 का सी का मान कितना आता है 3 पर होता है, ए का 1 पर आता है, एल कितने पता है 12 पर, सी कितने पता है 3 पर, यू कितने पता है 21 पर, टी कितने पता है 20 पर, ई भी कितने पता है टी 20 पर, ए कितने पता है 1 पर। अब क्या करेंगे आपस में सबको जोड़ लेंगे। जब आपस में सबको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 1 हो गया। सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आया, सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आ गया 21 आ गया, कितना आ गया 81 आ गया, कितना आ गया 81 आ गया। तो कलकत्ता को क्या लिखेगा 81 लिखेगा, क्या लिखेगा 81। 81 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए तथा बी भाई हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं ए रखते हैं, ए
तथा बी, ए तथा बी, क्या पूछ रहा है, ए तथा बी, तो यहाँ पर बी रख लेंगे। ए बी क्या है, दोनों भाई हैं, इसमें भाई हो गया, यहाँ पर भाई हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं। ए बी क्या हो गया, दोनों भाई हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया कि सी तथा डी बहने हैं। सी तथा डी, सी और डी क्या है, बहने हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सी रख लेते हैं। यहाँ पर डी और सी, डी और सी क्या है, बहने हैं, तो सी यहाँ पर बहने रख लेते हैं। क्या हो गया, बहन, ये क्या हो गया, बहन हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया कि ए पुत्र डी का भाई है। ए जो पुत्र है ना, ए का पुत्र जो है, ए का पुत्र, ये पुत्र रख लेते हैं। ए का जो पुत्र है वो क्या है, डी का भाई है, तो डी का भाई ई वाला हो गया, यानी यहाँ पर भाई रख लेते हैं। क्या हो गया, भाई हो गया। यहाँ पर पूछा है कि ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र है ना, ए का पुत्र, ये क्या है, डी का भाई है, तो डी का भाई हो गया। तो बी किस प्रकार से डी से संबंधित है, तो पूछा है कि डी जो है ना, डी वो बी से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक, संबंधित है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ए हो गया, ए और बी क्या है, दोनों भाई हो गए। सन ए और डी क्या हो गया, दोनों भाई हो गए, ये दोनों क्या है, भाई है। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि सी डी की बहनें हैं। सी और डी क्या है, बहनें हैं। तो जब ये दोनों आपस में, डी और सी क्या है, बहन है, ये दोनों क्या है, बहन है। तो लेकिन डी का भाई कौन है, तो डी का भाई क्या है, ए का पुत्र है। ए का क्या है, पुत्र है। तो जब ये दोनों भाई हो गए सन, एक और पुत्र डी हो गई, एक और पुत्र ई पुत्र हो गई, एक का पुत्र ई हो गई, एक और भाई कौन हो गई, डी हो गई। क्या हो गई, डी हो गई। डी और सी क्या है, बहने हैं। यहाँ देखिए ए का पुत्र डी हो गया, डी ए का पुत्र ई वाला हो गया। ठीक, ए का पुत्र हो गया, तो ए का जब पुत्र हो गया, ए का भाई कौन है, डी है। एक डी की बहन कौन है, सी है। जब ये बहन सी हो गई, ये दोनों आपस में भाई हो गए, तो डी किसे से समझते हैं, बी से, तो चाचा से। किसे से, चाचा से। यहाँ पर क्या होगा, तो चाचा। देखिए ए का पुत्र हो गया, पुत्र का भाई हो गया, तब क्या होगा, उसके यानी क्या हो जाएगा, बी से क्या आता है, बी से आपको चाचा दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसमें, चाचा दिख रहा है। तो किससे से समझते हैं, चाचा से। तो चाचा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है। कितने, 7वां है। फिर बोल रहा है कि और दोनों छोरों से 14वां है। तो दोनों छोर से बोलेगा तो 14, यानी 14 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 14वां है। और पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, तो पूछेगा कि पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, तो एक माइनस कर लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे। देखिए 14 को और 6 को क्या करेंगे, अरे 6 को जोड़ेंगे तो 20 हो गया, 20 से 21 हो गया, और 21 में ये घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो आपसे पूछा क्या है कि पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, तो 20 गो पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं, 20 गो। तो 20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।